3-4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ इस पुल को बने, और अब ये जो है कहीं कहीं पेट फेंक दिया, देख रहा है बीच में पेट फेंक दिया है। ये बनता है 100 साल के लिए, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता है 100 साल के लिए, ये 10 साल तक नहीं टिकेगा। वैसे ही कुछ लोगों को भरोसा है कि ये रक्सौल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। मनीष कश्यप वादा करता है कि 5 साल के अंदर अंदर रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा, अगर आप लोगों ने मुझे ताकत दिया तो, और उस एयरपोर्ट का नाम रहेगा लौह कुश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम यादव जी हैं, हम भूमियार जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम पासवान जी हैं, ये पुलवा गिरेगा तो कौन जी का बच्चा मरेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर विरोधी पार्टी के ही लोग हैं तो आके उठाए ना आवाज, नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है ना तो हर किसी को बूंद 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 ड्रॉप पिलाया जाता है। बस फर्क ये रहता है कि जो सत्ता पक्ष में रहते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा बूंद मिल जाता है, जो विपक्ष में रहते हैं उनको थोड़ा कम बूंद मिलता है। मुझे अपने अपने हिसाब से लोग ढाल देता है। कुछ मुसलमान लोग कहता है कि मुस्लिम विरोधी है, जब शाहरुख खान को बोल देते हैं तब। ये ठेकेदार तो हिंदू हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम उनको, ये ठेकेदार हिंदू हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हम थोड़ी सो छोड़ दे रहे हैं। तो हिंदू हो या मुसलमान अगर गलत है तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। हम अल्लाह अकबर कहने के लिए तैयार है, तो आप भी जय श्री राम कहने के लिए तैयार हो जाइए, तब जाके हम लोग जो है दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे और तब जाके बिहार आगे होगा। गिरने वाला है रक्सौल में बना दुनिया का सबसे अद्भुत पुल। रक्सौल के पुल को लेकर सन ऑफ बिहार ने कर दी भविष्यवाणी। चुनाव को लेकर पुल के नीचे खड़े होकर लगाई दहाड़। बिहार सरकार को दी चुनौती, किया वादा 5 साल में ले आऊंगा बदलाव। बिहार के बेटे मनीष कश्यप की कही गई बातों में कितनी सच्चाई होती है, ये अक्सर उनकी कही गई बातों के सच होने के बाद सामने आ जाता है। एक बार फिर बिहार का एक अद्भुत पुल चर्चाओं में है और उसे लेकर मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी कर दी कि 6 महीने के अंदर वो पुल गिर सकता है। इसकी वजह क्या है, ये भी मनीष कश्यप ने डंके की चोट पर बताई है। इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां वो सरकार से सवाल कर रहे हैं और उस पुल को लेकर जानकारी भी दे रहे हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर जिस समय अतिक्रमण हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोका गया? कोई अतिक्रमण नहीं है। अगर गलियों का शहर बनारस और बनारस का हर एक गली तोड़ दिया जाए और नरेंद्र मोदी जी का अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहा है और उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दे तो गलत है। बनारस में अगर एक भी घर को तोड़ा गया तो 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया, और सारे लोग अगर एक छोटा सा घर टूटा तो जाके होटल 5 स्टार होटल खोले, वहां पे गलत हो रहा है। वहां पे मैंने आवाज उठाया। रक्सौल शहर जो है बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, समझने की जरूरत है। ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है और बिहार का आर्थिक राजधानी रक्सौल शहर हो सकता है अगर इसको बनाया जाए तो। देखिए यहाँ पे 6 महीना पुल पहले बना है, देख सकते हैं, और आप अपने नेटवर्क पे दिखाइए पुल जो है दांत चियार दिया है, हर जगह जो है खराब हो गया, हर जगह। अब ये जो ठेकेदार होंगे वो बड़ा ठेकेदार होंगे। ये बड़ा ठेकेदार को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि किसी भी इंजीनियर को बुला के दिखा ले इनका पुल बनाने का तरीका गलत है। ये देखिए यहाँ पे पीछे थोड़ा सा हटिए, ये देखिए, आप अपने नेटवर्क पे दिखाइए पूरे भारत को कि ये रिटेनिंग वॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिटेनिंग वॉल। ये पूरा जो है बैक फिलिंग किया जाता है, मिट्टी को जो है कॉम्पैक्ट करके फिलिंग किया जाता है, उसको रोकता है। और ये रिटेनिंग वॉल में जो है घास लग गया है, और एक ही जगह नहीं, पूरा 3-4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ इस पुल को बने, और अब ये जो है कहीं कहीं पेट फेंक दिया, देख रहा है बीच में पेट फेंक दिया है। ये बनता है 100 साल के लिए, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता है 100 साल के लिए, ये 10 साल तक नहीं टिकेगा। अब बताइए रक्सौल के सभी लोग, यहाँ पे तो हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। अगर विरोधी पार्टी के ही लोग हैं तो आके उठाए ना आवाज, नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है ना तो हर किसी को बूंद 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 ड्रॉप पिलाया जाता है। बस फर्क ये रहता है कि जो सत्ता पक्ष में रहते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा बूंद मिल जाता है, जो विपक्ष में रहते हैं उनको थोड़ा कम बूंद मिलता है। और अगर ये बात पे भरोसा नहीं है तो इरफान खान का एक फिल्म मदारी आया था, उस मदारी फिल्म को देखिएगा। इस भ्रष्टाचार का जो बूंद जो ड्रॉप जा रहा है ना, वो पक्ष और विपक्ष सबको जाता है, और आवाज वही उठाते हैं जिससे जो है इस पे किसी का ध्यान ना जाए। अगर रक्सौल का सबसे बड़ा समस्या है तो दिखाएं इसको। रक्सौल का सबसे बड़ा समस्या है रोड के बीच में ट्रांसफार्मर। विपक्ष वाले कहाँ मर गए हैं? काहे नहीं आवाज उठा रहे हैं? और विपक्ष वाले क्यों नहीं इस पुल का भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं? घास उग गया है, नहीं दिखाएंगे। इसके लिए मनीष कश्यप खड़ा होगा। कोई भी पार्टी, किसी की भी सरकार हो, गलत तो गलत, और उसके खिलाफ आवाज हम सभी को उठाना चाहिए। सही है कि नहीं है? मुझे अपने अपने हिसाब से लोग ढाल देता है। कुछ मुसलमान लोग कहता है कि मुस्लिम विरोधी है, जब शाहरुख खान को बोल देते हैं तब। ये ठेकेदार तो हिंदू हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम उनको, ये ठेकेदार हिंदू हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हम थोड़ी सो छोड़ दे रहे हैं। तो हिंदू हो या मुसलमान अगर गलत है तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे।
हम अल्लाहू अकबर कहने के लिए तैयार है तो आप भी जय श्री राम कहने के लिए तैयार हो जाइए, तब जाके हम लोग जो है दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे और तब जाके बिहार आगे होगा। हम यादव जी हैं, हम भूमियार जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम पासवान जी हैं, पुलवा गिरेगा तो कौन जी का बच्चा मरेगा कोई गारंटी नहीं है। बस वो जी जो है वो गरीब होंगे, चाहे वो भूमियार का बच्चा गरीब होगा, चाहे ब्राह्मण का, चाहे पासवान जी का बच्चा गरीब होगा, चाहे यादव जी का बच्चा गरीब होगा। अगर पुल गिरेगा तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये अब ये दांत चियार दिया है, देख लीजिए इधर सारा गड़बड़ बना है, सारा इस साइड जो है, इधर आ जाइए आप, इस साइड जो है देखिए सारा गड़बड़ बना है, देख सकते हैं ये सारा का सारा। तो ये सारी चीजों पे मैं आवाज उठाता हूं और इन सब चीजों पे आवाज नहीं उठाने के लिए मुझे जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं जहां भी रहूंगा मैं अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा। सर अभी आप एयरपोर्ट पे भी आए थे सर, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे खबर चल रहा है कि क्या मनीष जी एयरपोर्ट बनवा देंगे। हाँ। तो इस पे सर क्या कहिएगा? क्या नहीं एयरपोर्ट सरकार नहीं बना रही है तो मनीष कश्यप कैसे बनवा देंगे सर? सरकार नहीं बना पा रही है तो मनीष कश्यप कैसे बना दे रहे हैं कि एयरपोर्ट का मुद्दा उठा रहे हैं मनीष कश्यप, ऐसे सोशल मीडिया पर चल रहा है सर। देखिए, उन लोगों का मकसद यही है कि सरकार नहीं बनवा रही है तो मनीषो कश्यप नहीं आवाज उठाए। सही है कि नहीं है? हम भाई अपने औकात के अनुसार आवाज उठाएंगे। राजा रामचंद्र जी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा निकला था और रामचंद्र जी को पूरा भरोसा था कि पूरा दुनिया से अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वापस आ जाएगा, कोई इसे नहीं रोकेगा। चंपारण के लौक उसने रोक दिया। वैसे ही कुछ लोगों को भरोसा है कि ये रक्सौल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। मनीष कश्यप वादा करता है कि 5 साल के अंदर अंदर रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा, अगर आप लोगों ने मुझे ताकत दिया तो, और उस एयरपोर्ट का नाम रहेगा लौह कुश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट बनवा देंगे तो मनीष कश्यप, क्या लगता है आपको, क्या एयरपोर्ट यानी कि निश्चित रूप से जनता विश्वास करे कि मनीष कश्यप एयरपोर्ट बनवा देंगे? अगर आपने मेरा साथ दिया, जी मैं सिस्टम और सरकार में घुस गया, तो मैं वादा करता हूं कि 5 साल के बाद आप लोगों के बीच वोट मांगने तभी आऊंगा जब यहां पे चमचमाता हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम लौह कुश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, और इस हवाई अड्डा पे जो है प्लेन उतर जाएगा, तब जाके मैं रक्सौल में फिर दोबारा आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। दरअसल मनीष कश्यप ने पहले भी जिन पुलों का जिक्र किया है वो गिर सकते थे, वो गिरने वाले हैं और उनकी बनावट सही नहीं है। इतने के बावजूद सरकार ने मनीष कश्यप की बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि वो सारे पुल बह गए तो कुछ ढह गए। एक बार फिर मनीष कश्यप ने रक्सौल में बना दुनिया का सबसे अद्भुत पुल उसे लेकर भविष्यवाणी की है। यहाँ तक कि पुल की दुर्दशा भी दिखाई है कि अभी से ही उस पुल में क्या कुछ दिक्कत है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्टर के सवाल पूछने पर मनीष कश्यप बताते हैं कि अगर आने वाले चुनाव में जनता का साथ उन्हें मिलता है तो 5 सालों में बिहार में वो बदलाव देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना किसी बिहारी ने नहीं की। साथ ही अपने समर्थक और चाहने वालों से मनीष कश्यप ने यह भी वादा किया, अगर वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो 5 साल के अंदर रक्सौल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाएंगे जिसका नाम लव कुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये सुनते ही वहां मौजूद युवाओं में जोश भर जाता है और सभी मनीष कश्यप की इस बात का समर्थन करने लग जाते हैं। मनीष कश्यप इसी दौरान बिहार सरकार पर भी हमला बोलते हैं और बताते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, गलत होने पर मैं सवाल उठाता रहूंगा। मनीष कश्यप का कहना है कि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर हैं, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, जो सही है उसका साथ दूंगा। दूसरी तरफ रक्सौल के पुल के गिरने को लेकर मनीष कश्यप का कहना है कि अगर इस पुल से किसी की हानि होती है, किसी के जान को खतरा होता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि किसी भी जाति समुदाय का गरीब वर्ग का बच्चा होगा, जिस गरीब वर्ग के बच्चे की जान की कीमत सरकार जिसे अनदेखा कर देती है।